न्यू ट्रैक्टर को देखकर निशु भाई उछल उछल कर नाचने लग जाएंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। गाइस फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज अपने निशु भाई का न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर पूरा का पूरा मॉडिफाई होकर तैयार हो चुका है। अभी अभी बेनी का कॉल आया है कि भाई तुम्हारा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, तुम बस आ जाओ और ले जाओ इस मॉन्स्टर को। उस कॉल को सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। अब तो बस यही देखना है कि जब निशु भाई इस ट्रैक्टर को अपनी आंखों से देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या वो खुशी के मारे हंस पड़ेंगे, या आंखों में आंसू आ जाएंगे, या फिर सच में उछल उछल कर नाचने लगेंगे। और गाइस ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है। मैं अभी अपनी प्यारी थार लेकर बेनी की शॉप की तरफ रवाना हो चुका हूँ और रास्ते भर दिल में यही चल रहा है कि ट्रैक्टर आखिर कैसे बना होगा, कौन कौन से नए मॉडिफिकेशन हुए होंगे, टर्बो की पावर कितनी होगी, और जब वो सड़क पर दौड़ेगा तो आवाज कैसी निकलेगी। काफी देर तक धूल उड़ाती हुई थार चलाकर मैं आखिरकार बेनी की शॉप के बाहर पहुँच गया। जैसे ही नजर उस शॉप पर पड़ी तो सच में लगा कि यार ये जगह कोई साधारण वर्कशॉप नहीं बल्कि ख्वाबों का कारखाना है। थार को धीरे से पार्क किया और दिल की धड़कनों को संभालते हुए शॉप के अंदर कदम रखा। और गाइस जैसे ही मेरी नजर ट्रैक्टर पर पड़ी तो सच कह रहा हूँ मैं हैरान रह गया। ओ भाई साहब क्या ही तो ट्रैक्टर लग रहा था। सामने से देखा तो मानो कोई शेर खड़ा हो। फ्रंट में दो टायर के जोड़े लगे थे और उनकी हाइट इतनी ज्यादा थी कि यार सच में मेरे कंधे से भी ऊपर तक पहुँच रही थी। पीछे की तरफ देखा तो अपने सिद्धू पाजी का लोगो चमक रहा था और वो भी ऐसे लग रहा था जैसे कोई ताजमहल पर सोने का मुकुट जड़ दिया हो। और भाई सबसे खास बात, इसमें 23 नंबर टर्बो लगाया गया था, जो सुनने में ही खतरनाक लगता है और असल में तो बहादुर गदड़ी वाले टर्बो से भी कहीं ज्यादा महंगा और पावरफुल है। उस पल दिमाग में एक ही ख्याल आया, ये ट्रैक्टर अब सिर्फ ट्रैक्टर नहीं रहा, ये तो सच में मॉन्स्टर बन चुका है। मैंने बिना वक्त गंवाए सीट पर बैठकर चाबी घुमाई और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, ओ माय गॉड क्या ही आवाज आई। पूरा शोर नहीं बल्कि एक शेर की दहाड़ जैसी गूंज थी। दिल ने कहा यार इस टर्बो का मजा तो लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही एक्सीलेटर दबाया ट्रैक्टर ने एकदम से गरज कर सीधा आगे की तरफ उछाल मारी, मानो पूरी दुनिया को चैलेंज दे रहा हो कि अब कोई मुझे रोक के दिखाओ। मैंने ब्रेकिंग टेस्ट भी किया और भाई ब्रेक भी गजब के लगे। हाँ, पहली बार में थोड़ा संभालना मुश्किल हुआ, लेकिन दूसरी बार ट्रैक्टर ने बाजी मार ली। कुछ देर तक लगातार स्टंट करता रहा, ढीली जैसी हरकतें, टर्बो का धुआं और लोगों की तालियां, मजा ही आ गया। लेकिन फिर याद आया कि असली मजा तो तब है जब निशु भाई इस ट्रैक्टर को देखेंगे। तभी ध्यान आया कि डीजल टैंक लगभग खाली है और बिना डीजल के कहीं बीच रास्ते में धोखा हो गया तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो मैंने ट्रैक्टर घुमाया और पेट्रोल पंप की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक भाई मिले जिनका ट्रैक्टर खेत में ट्रॉली समेत पूरी तरह फंस गया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो वो बोले मेरा दोस्त बोला सांप ऐसे लहरा और अब निकल ही नहीं रहा। उस वक्त मैंने सोचा क्यों ना आज अपने मॉन्स्टर ट्रैक्टर की असली ताकत दिखा दी जाए। मैंने टोचन कनेक्ट किया और धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया और गाइस सच बताऊं पलक झपकते ही ट्रैक्टर और पूरी ट्रॉली कीचड़ से बाहर आ गई। वो भाई भी हैरान रह गए और बार बार मेरे ट्रैक्टर की तारीफ करने लगे। मैंने कहा भाई ये सब निशु भाई का आशीर्वाद है। और गाइस अगर आप भी मानते हो कि ये ट्रैक्टर सच में गजब का है तो एक जोरदार लाइक जरूर ठोकना। खैर वहाँ से निकलकर मैं पेट्रोल पंप पहुँचा और फुल टैंक डीजल भरवाया। कुल 56 लीटर पैसे दिए और अब सीधा निशु भाई के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर दिल में एक ही सवाल घूमता रहा, यार जब निशु भाई ट्रैक्टर देखेंगे तो उनका पहला रिएक्शन क्या होगा। आखिरकार लंबी ड्राइव के बाद मैं निशु भाई के घर पहुंचा। वहां पर पहले से ही डीजे वाले भाई खड़े थे क्योंकि शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। मैंने ट्रैक्टर को अंदर पार्क करने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई इतनी थी कि सीधा रूप से टकरा रहा था। मजबूरी में बाहर ही पार्क किया और इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में निशु भाई अपनी बुलेट पर आते हुए नजर आए। जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर पर नजर डाली उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, आंखों में चमक आ गई और सच कहूँ तो वो इतने खुश हुए कि बुलेट एक तरफ खड़ी करके उन्होंने जैसे ही ट्रैक्टर को गौर से देखा तो खुशी के मारे सच में उछल उछल कर नाचने लगे। वो पल इतना प्यारा था कि शायद जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकेगा। और अब असली धमाका आने वाला है क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इस ट्रैक्टर को लेकर सीधी चुनौती देंगे बहादुर गदड़ी को टोचन मुकाबले में। क्या आप सब मानते हो कि हमारा ये मॉन्स्टर ट्रैक्टर बहादुर गदड़ी को हरा पाएगा? कमेंट करके बताओ जल्दी से।